हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई स्टडी वन में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ट्रिपल EM यानी इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग मटेरियल की क्लास, जिसमें कि आज हम जानेंगे सेकंड लेसन के बारे में। ठीक है, इससे पहले की वीडियो में हमने लेसन 1 को कंप्लीट करवा दिया है। वहाँ पर आपको हमने बहुत ही आसान भाषा में लेसन फर्स्ट को कंप्लीट किया है। ठीक है, तो यदि आपने उसको न देखा हो तो उसे भी आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, ये वीडियो केवल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बच्चों के लिए है। ठीक है, ट्रिपल EM। ठीक है, और इसमें सेकंड लेसन यानी कंडक्टिंग मटेरियल्स चालक पदार्थ के बारे में जानेंगे। ठीक है, सेकंड चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी कर दें। ठीक है, लेसन सेकंड दिए गए विद्युत चालक पदार्थ यानी इलेक्ट्रिक कंडक्टिंग मटेरियल्स। तो इसमें पहली हेडिंग दी गई विद्युत चालक पदार्थ क्या होते हैं। ठीक है, विद्युत चालक पदार्थ क्या होते हैं यानी इलेक्ट्रिक कंडक्टिंग मटेरियल्स क्या होते हैं। वह विद्युत पदार्थ जिनमें विद्युत धारा जो होती है, विद्युत धारा का प्रवाह जो होता है, प्रवाह है तो मुख्य इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है बहुत ही अधिक होती है, यानी लगभग 10⁻28 प्रति मीटर क्यूब होती है। ठीक है, तो विद्युत चालक पदार्थ या कंडक्टिंग मटेरियल्स कहलाते हैं। सभी धातुएं विद्युत धारा की सुचालक होती है। जो सभी धातुएं होती हैं वो विद्युत धारा की सुचालक होती हैं, जैसे कॉपर हो गया और सिल्वर हो गया, एल्युमिनियम हो गया। ठीक है, तो ये सभी सुचालक होती हैं। इनकी चालकता बहुत कम होती है तथा विद्युतीय प्रतिरोध भी बहुत कम होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका विद्युत चालक पदार्थ। इसके एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, यही हो सकता है कॉपर और एल्युमिनियम और सिल्वर। ठीक, सिल्वर जो है आपका बहुत ही अच्छा चालक है। ठीक है, गुड कंडक्टर। सेकंड हेडिंग दी गई है प्रतिरोध। ठीक है, प्रतिरोध, तो यहाँ पर आप थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा। यहाँ पर रजिस्टिविटी नहीं है, रजिस्टिविटी की बात नहीं कर रहे हैं, प्रतिरोधकता की बात नहीं कर रहे हैं, प्रतिरोध की बात कर रहे हैं। ठीक है, प्रतिरोध। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर हम प्रतिरोध की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप थोड़ा सुधार कर लीजिएगा, रेजिस्टेंस कर लीजिएगा, रेजिस्टेंस। ठीक है, तो जानते हैं रेजिस्टेंस क्या होता है यानी प्रतिरोध क्या होता है। प्रतिरोध जो होता है वो किसी चालक का वह वैद्युत गुण होता है, किसी चालक का वह विद्युत गुण जो उसमें प्रवाहित होने वाली धारा का विरोध करता है। प्रतिरोध यानी कि किसी चालक का वह विद्युत गुण जो उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का विरोध करता है, उसे क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। इसे R से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं तथा इसका जो मात्रक होता है वो ओम होता है। ठीक है, यदि किसी चालक का प्रतिरोध R है तो उसका फार्मूला देख लीजिए क्या होता है, ρL/A होता है, और इसका मात्रक जो होता है वो ओम होता है, इसलिए ये ओम लिखा हुआ है। ठीक है, जहाँ L जो है वो चालक की लंबाई है, लंबाई को आप किस में दर्शाते हैं, मीटर में, तो इसलिए यहाँ पर मीटर में दर्शा दिया गया है। इसी प्रकार से A देखिएगा, चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल जिसको आप मीटर स्क्वायर से दिखाते हैं, तो इसको आपने मीटर स्क्वायर में दिखा दिया। R क्या है, चालक का प्रतिरोध जिसको आप ओम कहते हैं। ठीक है, इसकी यूनिट ओम होती है। ठीक है, इसी प्रकार से रो जो चालक पदार्थ की प्रतिरोधकता, ये इसे ओम मीटर में दर्शाते हैं। ठीक है, उपरोक्त सूत्र से, ठीक है, उपरोक्त सूत्र से आप क्या कर सकते हैं कि रो की वैल्यू यहाँ से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप रो की वैल्यू जब निकालेंगे तो क्या आ जाएगी, RA/L ओम मीटर। ठीक है, इसकी यूनिट होती है ओम इंटू मीटर। तो रो की वैल्यू आपने यहाँ से जब R बराबर निकाला था तो ओम आपने यूनिट लिखी थी, अब यहाँ से आपने रो की वैल्यू निकाल ली है तो वो ओम मीटर हो जाएगी। ठीक है, ओम मीटर हो गई। इसी प्रकार क्या करते हैं, यदि L बराबर 1 मीटर तथा E बराबर 1 मीटर स्क्वायर हो तो तब प्रतिरोधकता रो बराबर R, क्योंकि जब सभी की वैल्यू आपने 1 कर दी है तो प्रतिरोधकता रो बराबर R आ गया आपका। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या करते हैं, प्रतिरोधकता की वैल्यू यानी रजिस्टिविटी की वैल्यू परिभाषा आप यहाँ से निकाल सकते हैं। किस प्रकार से कि प्रतिरोधकता जो होती है, किसी चालक पदार्थ की प्रतिरोधकता उस चालक के पदार्थ की प्रति इकाई आयतन का प्रतिरोध होता है। प्रतिरोधकता चालक पदार्थ का विशिष्ट वैद्युत गुण है, इसको रो से प्रदर्शित करते हैं और इसका जो मात्रक होता है वो ओम इंटू मीटर होता है। ठीक है, फिर से एक बार समझ लीजिएगा, किसी चालक पदार्थ की प्रतिरोधकता उस चालक पदार्थ की प्रति इकाई आयतन का प्रतिरोध होता है। प्रतिरोधकता चालक पदार्थ का विशिष्ट वैद्युत गुण है, इसको रो से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक ओम इंटू मीटर होता है। ठीक है, अब जानते हैं चालक पदार्थों की प्रतिरोधकता को प्रभावित करने वाले कारक। नेक्स्ट हेडिंग दी गई है। ठीक है, ये नेक्स्ट हेडिंग है कि फैक्टर अफेक्टिंग द रजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर्स। ठीक है, तो इसे समझते हैं।
पहला पॉइंट दिया गया है, फर्स्ट पॉइंट कि चालक पदार्थों की प्रकृति पर यानी नेचर ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल्स। ठीक है, तो इसमें क्या दिया गया है, चालक पदार्थों की जो प्रकृति के अनुसार जो भिन्न भिन्न पदार्थों की होती है प्रतिरोधकता वो भिन्न भिन्न होती है। ये देखो नॉर्मली सी बात है कि जब चालक पदार्थों की प्रकृति के अनुसार जब भिन्न भिन्न पदार्थों की प्रतिरोधकता होगी तो उस भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, प्रतिरोधकता भी उसकी भिन्न भिन्न होगी। जब चालकों की पदार्थों की जो प्रकृति है वो जब भिन्न भिन्न होगी तो पदार्थों की प्रतिरोधकता है वो भी भिन्न भिन्न होगी। ठीक है, जैसे एल्यूमिनियम, कॉपर, सिल्वर। ठीक है, नेक्स्ट नंबर देखते हैं क्या दिया गया है, तापमान दिया गया है यानी कि टेम्परेचर। टेम्परेचर में देखिएगा किसी पदार्थ की जो प्रतिरोधकता है का मान उस पदार्थ का तापमान बढ़ाने पर बढ़ता है। ठीक है, किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता का मान उस पदार्थ का तापमान बढ़ाने पर बढ़ता है। ठीक है, इसी प्रकार से थर्ड नंबर देखते हैं। ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी नेचर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। किसी चालक पदार्थ की प्रतिरोधकता जो है चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है। जिन चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है उनकी प्रतिरोधकता कम एवं जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती है उनकी प्रतिरोधकता भी अधिक होती है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर दिया गया है कि धातु मिश्रता यानी चालक पदार्थों में जो प्रतिरोधकता चालक पदार्थ में मिश्रित पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है जिसके कारण मिश्र धातु की प्रतिरोधकता कम या ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट शेडिंग दी गई है। नेक्स्ट शेडिंग क्या दी गई है कि धातुओं की प्रतिरोधकता पर तापमान का प्रभाव, कि धातुओं की प्रतिरोधकता पर तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है आपको ये बताना है। ठीक है, तो देखिएगा कि शुद्ध धातुओं का तापमान बढ़ाने से उनका जो प्रतिरोध है वो बढ़ता है। देखिए समझिएगा, शुद्ध धातुओं का तापमान बढ़ाने से उनका जो प्रतिरोध है उसमें वृद्धि होती है यानी वो भी बढ़ता है। ठीक है, प्रतिरोध भी उसका बढ़ता है और एक निश्चित तापमान तक यह वृद्धि नियमित होती है। देखिए उसकी निश्चित एक तापमान होता है और उसकी वृद्धि भी नियमित होती है यानी उससे बड़ी और उससे छोटी नहीं हो सकती है। उसकी वृद्धि भी नियमित, छोटी तो हो सकती है लेकिन बड़ी नहीं हो सकती, उसकी वृद्धि जो है नियमित होती है। ठीक है, तो प्रतिरोध में यही वृद्धि निम्न परिस्थितियों पर निर्भर करती है। देखिएगा किस किस पर निर्भर करती है। पहले नंबर पर दी गई है कि धातु के प्रारंभिक प्रतिरोध पर। ठीक है, पहले तो इस पर निर्भर करती है कि धातु के प्रारंभिक प्रतिरोध पर। सेकंड नंबर में दी गई है धातु के तापमान में वृद्धि करने पर, धातु के तापमान में वृद्धि करने पर। ठीक है, इसी प्रकार थर्ड पॉइंट में दिया गया है कि धातु की प्रकृति पर यानी वो पदार्थ किसका बना हुआ है। ठीक है, तो धातु की प्रकृति पर कैसा है। ठीक है, तो उस पर निर्भर करेगा। और देखिए कि माना कि T डिग्री सेल्सियस पर किसी चालक पदार्थ की प्रतिरोध R1 तथा 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रारंभिक प्रतिरोध जो है R0 है। तो प्रतिरोध में अंतर, तो डेल्टा R बराबर आपने निकाल लिया यहाँ से अंतिम प्रतिरोध यानी कि RT जो अपने ये है। ठीक है, RT है ये। ठीक है, और ये R0, तो प्रतिरोध में अंतर, तो अंतिम प्रतिरोध माइनस प्रारंभिक प्रतिरोध। इस पर से इसको डेल आर की वैल्यू यहाँ से जब निकालेंगे, डेल आर की वैल्यू यहाँ से आप निकालेंगे तो क्या आ जाएगी RT माइनस R0 और यहाँ आर की यूनिट लिख दी गई है ओम। ठीक है, तो आपके पास में समीकरण फर्स्ट बन गया। इसी प्रकार तापमान में अंतर, डेल्टा टी यहाँ से निकालेंगे T माइनस 0 क्योंकि वो 0 डिग्री सेल्सियस तापमान था तो वहाँ 0 कर दिया, वहाँ पर T डिग्री सेल्सियस था तो वहाँ पर T कर दिया। ठीक है, तो आपके पास में आ गया टोटल T डिग्री सेल्सियस। ठीक है, उसका मान निकल आया आपके पास में। अब समीकरण फर्स्ट और सेकंड से समीकरण फर्स्ट और सेकंड और किया तो आपके पास में आ गया डेल आर प्रोपोर्शनल और नॉट इंटू टी। ठीक है, तो डेल आर इज इक्वल टू आ गया आपके पास एल्फा और नॉट टी। ठीक है, प्रोपोर्शनल हटा और डेल्टा टी आ गया। तो आपने यहाँ से आप क्या किया कि एल्फा की वैल्यू यहाँ से निकाली, तो एल्फा की वैल्यू आपके पास में क्या आ गई डेल आर अपान आर नॉट टी और प्रति डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और यहाँ पर जो एल्फा है वो प्रतिरोध का ताप गुणांक है। ठीक है, जो एल्फा जो है वो प्रतिरोध का ताप गुणांक होता है। ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट हेडिंग दी गई है कि चालक की चालकता क्या है यानी कंडक्टर ऑफ कंडक्टिविटी। ठीक है, तो वो जानते हैं कि चालक की चालकता क्या होती है। किसी चालक पदार्थ की चालकता जो है उसमें गुजरने वाली धारा पर निर्भर करती है। किसी चालक पदार्थ की जो चालकता होती है उसमें गुजरने वाली धारा पर निर्भर करती है, अर्थात धारा के प्रवाह में सहायक होता है कि चालक की चालकता उसके प्रतिरोध पर विलोम होती है। ठीक है, तो आप सूत्र से ही इसकी परिभाषा को बना सकते हैं जैसा कि इसमें दिया गया है।
दिया गया है कि जी इज इक्वल टू 1/r। तो देखिए आपका जी बराबर 1/r आ गया। तो ठीक है, तो आपने यहाँ से इसकी यूनिट को भी लिख दिया 1/ओम। ठीक है, 1/ओम को क्या लिख सकते हैं, ओम इनवर्स, या महो भी इसकी यूनिट होती है, या सीमेंस भी कहते हैं। ठीक है, 1/ओम को सीमेंस भी कहते हैं, ओम इनवर्स को भी सीमेंस कहते हैं। ठीक है, तो इसमें तीनों में से आप किसी भी यूनिट को लिख सकते हैं। आपको यदि यहाँ से बहुविकल्पी प्रश्न आता है तो आपको इन तीनों को याद रखना है, जिससे कि आप सही इसका आंसर कर सकें। ठीक है, तो आपने यहाँ से जी इज इक्वल टू आर की यहाँ पर वैल्यू आपने रख दी रो एल बाई ए। ठीक है, यहाँ पर रख दिया 1/रो को बाहर कर लिया आपने और इंटू A/AL कर दिया। ठीक है, तो आप जानते हैं कि 1/रो इज इक्वल टू सिग्मा होता है, तो यहाँ पर आपने इसको सिग्मा रख दिया, जहाँ रो इज इक्वल टू 1/सिग्मा। ठीक है, तो यहाँ से आपने किया गया यहाँ पर वैल्यू रख दी, तो आपके पास में ये आ गया। ठीक है, जब आपके पास में ये आ गया, ठीक है, जब आपके पास में ये आ गया, ये आने के बाद में हमने किया गया यहाँ से सिग्मा की वैल्यू निकाली। जब सिग्मा की यहाँ से आपने वैल्यू निकाली तो GL/A आ गया। ठीक है, तो आपके पास में ये आ गई GL/A। यहाँ से आप इसका मात्रक जब निकालेंगे तो इसका मात्रक तो महो होता है इंटू मीटर अपन में मीटर स्क्वायर। मीटर से 1 मीटर चला जाएगा तो क्या बचेगा, महो प्रति मीटर या तो सीमेंस प्रति मीटर हो जाएगा। तो जहाँ जो सिग्मा जो दिया गया है वो विशिष्ट चालकता है। ठीक है, विशिष्ट चालकता होती है। ठीक है, तो विशिष्ट चालकता जो होती है वो प्रत्युत्तर के वो होती है। ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट रीडिंग देखते हैं, आपका ये भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट रीडिंग देखिए है कि चालक की चालकता को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या होते हैं, देखते हैं। पहले नंबर में दिया गया है चालक की पदार्थ की प्रकृति पर। जो चालकता की चालकता को प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं वो चालक की पदार्थ की प्रकृति पर होते हैं, और चालक के अनुप्रस्थ कात के क्षेत्रफल पर भी होते हैं, और चालक की लंबाई पर भी होते हैं, और चालक के तापक्रम पर भी होते हैं। ठीक है, तापक्रम पर भी होते हैं, और चालक के तापक्रम पर होते हैं, और चालक के दाब पर भी होते हैं। नंबर 6 में दिया गया है चालक के तनाव पर भी होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार चालक के पदार्थों के गुण। ठीक है, नेक्स्ट रीडिंग क्या दी गई है, चालक पदार्थों के गुण क्या क्या हैं, चालक पदार्थों के गुण क्या क्या हैं देखते हैं। फर्स्ट नंबर में दिया गया है कि सभी चालक पदार्थ वैद्युत के सुचालक होते हैं। ठीक है, तो आपको ये मेन पॉइंट याद रखना है कि सभी चालक जो होते हैं वैद्युत चालक के सुचालक होते हैं। नेक्स्ट नंबर दिया गया है कि इसमें वैद्युत धारा सरलता से प्रवाहित होती है। ठीक है, तो चालक में वैद्युत धारा के सुचालक होंगे तो उसमें जो धारा है वो आसानी से ही प्रवाहित ही होगी। ठीक है, और इनका प्रतिरोध जो होता है ताप गुणांक वो धनात्मक होता है, इसे भी आप याद रखेंगे। और इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम होती है। ठीक है, अधिकतम होती है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम होती है। नेक्स्ट नंबर जो है इनकी प्रतिरोधकता तापक्रम के बढ़ने से बढ़ती है। ठीक है, बढ़ने से बढ़ती है। नेक्स्ट नंबर दिया गया है कि चालक पदार्थ ठोस, द्रव तथा गैस तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। जो चालक पदार्थ हैं वो ठोस, द्रव तथा गैस तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। ठीक है, जो चालक पदार्थ होते हैं वो ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी तो आपका ये लेसन पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, तो हम कोशिश करेंगे कि आपके नेक्स्ट वीडियो में ये लेसन को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक भी कर दें। ठीक है, यदि आपको इसकी बुक की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल वाईफाई स्टडी ज्वाइन को अवश्य ज्वाइन कर लें। वहाँ से आप इसकी बुक की PDF मिल जाएगी आपको। ठीक है, वहाँ से आपको मैथ की भी मिल जाएगी, सभी की ज़्यादातर वहीं पर PDF आपको मिल जाएंगी। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।